हेलो एंड वेलकम टू डे 3 ऑफ माइस्क्ल मास्टरी। सो आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने डेटाबेस से प्राइमरी एंड फॉरेन की कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और हम देखेंगे कि आप नॉर्मलाइजेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं सो दैट आपका डेटाबेस और रिलायबल और स्केलेबल और इफिशिएंट रहेगा यूजिंग 1NF 2NF एंड 3NF स्ट्रेटजीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले समझते हैं कि हम प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती है। प्राइमरी की बेसिकली आप अपने टेबल के कॉलम को देते हो जो मेक श्योर करता है कि वो रिकॉर्ड में या टेबल में वो वैल्यू है वो यूनिक रहेगी और नल नहीं रहेगी और बाद में इन फ्यूचर कभी अपडेट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, आपका कोई ऑर्डर है, ऑर्डर का आपको इनवॉइस आईडी मिला हुआ है, तो आपको मेक श्योर करना है कि वो इनवॉइस आईडी जो है वो यूनिक रहे टेबल्स में, उसके ऑर्डर के टेबल में, और वो नल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, नल वैल्यू आप भेजोगे नहीं इनवॉइस में किसी को। ठीक है, यूनिक होना चाहिए, नल होना चाहिए और इन फ्यूचर अपडेट नहीं होना चाहिए। अगर वो अपडेट होता है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा वो। ठीक है, सो ये हमने हमारे ऑर्डर टेबल पे ऑर्डर नंबर को बोल दिया कि प्राइमरी की है वो। ठीक है, देन दूसरा सिनेरियो लेते हैं फॉरेन की का। अब फॉरेन की का दो काम होता है। पहले देखना कि दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफरेंस करना। ठीक है, अब इसमें वो क्या करता है, वो मेक श्योर करता है कि वो की एग्जिस्ट करती है और वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, रेफरेंस इंटीग्रिटी। ठीक है, दूसरा इस्टेब्लिश रिलेशनशिप। अभी वो जब दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफरेंस कर रहा है तो वो एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहा है और उसको मेंटेन करना रहता है। और बेस्ड ऑन दिस फॉरेन की आप बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हो और मिडलवेयर अटैच करते हो। अभी मिडलवेयर क्या टाइप के होते हैं, लेट्स से कि मेरा ऑर्डर डिलीट हो गया तो मुझे क्या चाहिए, मेरे ऑर्डर प्रोडक्ट्स भी डिलीट होने चाहिए। तो ये सारे मिडलवेयर हैं जो ऑलरेडी माइस्क्यूएल के साथ या एसक्यूएल डेटाबेस के साथ आते हैं। ठीक है, सो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, सो नॉर्मलाइजेशन क्या है। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली एक स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू आप अपने डेटाबेस को स्ट्रक्चर और डिज़ाइन करते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर और डिज़ाइन का मतलब जो आपके कॉलम्स आप डिफाइन कर रहे हो, टेबल जो डिफाइन कर रहे हो, वो एक आप पर्टिकुलर मैनर में करते हो। ठीक है, सो नॉर्मलाइजेशन क्यों करते हो आप। सो पहला पॉइंट है कि आपको वैल्यू डुप्लीकेट नहीं करनी है, रिपीट नहीं करनी है। जितनी कम वैल्यू रिपीट होगी उतना कम स्टोरेज लेगा वो। ठीक है, ये वाला फंडा सिंपल हो गया। दूसरा है मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी। अब डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स से ये मेरा एक कस्टमर का टेबल है। ठीक है, ये वाला कंसिडर करते हैं। ठीक है, मेरा कस्टमर का टेबल है, ऑर्डर टेबल है। यहाँ पर जो ये जॉन डो है इसका नाम हमने 2 बार रिपीट किया। ठीक है, और लेट्स से ये जॉन डो भाई ने अपना नाम चेंज कर लिया, तो अब ये जो है हमको क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों के लिए अपडेट करना पड़ेगा। और इवन जहाँ भी ये कस्टमर का नाम यूज़ हो रहा है वहाँ पर ये चीज़ अपडेट करनी पड़ेगी। तो जो नॉर्मलाइजेशन है वो एक फॉर्मूला देता है जिसके थ्रू हम अगर वो टेक्निक अप्लाई करेंगे तो ये जो अपडेट करने वाला पार्ट है हर जगह वो हमको नहीं करना पड़ेगा। और जब भी हम कस्टमर का नाम मंगाएंगे वो सेम रहेगा जो कस्टमर ने अपडेट किया रहेगा। ओके, सो ये नॉर्मलाइजेशन के जो हैं 3 स्टेजेस होते हैं, यूजुअली 3 होते हैं जो फॉलो करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर टेबल है। ठीक है, अब यहाँ देखोगे कि कस्टमर का नाम है, ऑर्डर का नंबर है, प्रोडक्ट्स है यहाँ पर, और ये मैन्युफैक्चरर और मैन्युफैक्चर लोकेशन। आप यहाँ देखोगे ना, यहाँ प्रोडक्ट्स हमने एक ही लाइन में लिख दिया है। अब इधर प्रॉब्लम क्या होगी, अगर मेरे को जब स्पेसिफिक प्रोडक्ट का प्राइस जानना रहेगा तो मुझे मालूम नहीं रहेगा, क्योंकि मैं जो ऑर्डर का वैल्यू वो एज अ सम स्टोर करूँगा। तो 1NF बोलता है कि अपने रिकॉर्ड्स को आप डिवाइड करो सो दैट वो फर्दर डिवाइड ना हो पाए। ठीक है, अगर हम इस पर 1NF की टेक्निक अप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखने लग जाएगा। ठीक है, पेन अलग हो जाएगा, नोटबुक अलग हो जाएगी। सो अब सेकेंड NF में कैसे जाएंगे, और सेकेंड NF में करते क्या हम, सेकेंड NF में हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू डायरेक्टली ऑर्डर से रिलेटेड है वो हम इधर ही रखेंगे और जो भी एक्स्ट्रा है वो हम अलग कर देंगे। ठीक है, सो ये कुछ फिर ऐसे दिखेगा। अब जो ऑर्डर डेट है और कस्टमर है वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं ऑर्डर पे, तो हमने उनको यहीं पे रखा। बाकी जो ऑर्डर प्रोडक्ट्स थे हमने उसको अलग से एक ऑर्डर प्रोडक्ट के टेबल में मूव कर दिया। ठीक है, सो आई होप इतना पार्ट आपको समझा होगा। मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ कि कैसे दिखेगा ये। ठीक है, पहले ये कुछ ऐसे दिख रहा था। ठीक है, ऑर्डर प्रोडक्ट बनाया जिसमें आपने एक फॉरेन की बोली जो ऑर्डर नंबर है और उसको ऑर्डर के ऑर्डर नंबर को जो कि वहाँ की प्राइमरी की है वहाँ से लिंक कर दिया। ठीक है, प्राइमरी मतलब इसके लिए ये यूनिक है, फॉरेन की मतलब ये सिर्फ यहाँ पर रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए है। ओके, सो ये हमारा जो हमारा सिनेरियो था वो 2NF में कन्वर्ट हो चुका है। मूविंग ऑन टू 3NF। अब 3NF में क्या करना है हमें, 3NF में करना क्या होता है हमें। ठीक है, अब जो भी हम देखोगे यहाँ पर मैन्युफैक्चरर का नाम और लोकेशन हम प्रोडक्ट पे सेव कर रहे हैं, बट मैन्युफैक्चरर भी एक अलग से एंटिटी है, राइट। तो आप उसको भी, एंड इवन ये प्रोडक्ट नेम, ये प्रोडक्ट की एक एंटिटी है, आप इसको भी फर्दर डिवाइड करोगे तो कैसे दिखेगा फिर वो। तो ये आपका ऑर्डर टेबल चेंज नहीं हुआ, पर ये ऑर्डर प्रोडक्ट में ना आप देखोगे ना,
पहले प्रोडक्ट का नाम था, मैन्युफैक्चर की लोकेशन थी, सब स्टोर होता। अब वो आप स्टोर नहीं कर रहे, आप सिर्फ प्रोडक्ट का कोड सेव कर रहे हो। ठीक है, ये फॉरेन की है जो इस प्राइमरी की को रेफरेंस कर रही है। ठीक है, ये यहाँ पर रेफरेंस कर रही है और यहाँ से हम उसका पेन का नाम निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर मैन्युफैक्चर निकालने के लिए हमको यहाँ की फॉरेन की लेनी पड़ेगी और यहाँ की प्राइमरी की से मैच करनी पड़ेगी। ठीक है, और वैसे आप उसका मैन्युफैक्चर का नाम निकाल सकते हो। ठीक है, आप ये करते क्यों? सो दैट आपकी वैल्यू जो है ना वो रिपीट ना होए, और कभी भी आप रेफरेंस करोगे ना चीज़ को तो आपको एक्यूरेट चीज़ मिलेगी और आपको एक ही जगह अपडेट करना पड़ेगा, ये 4-5 टेबल में अलग अलग अपडेट ना करना पड़े। ठीक है, सो इसका भी डायग्राम हम देख लेते हैं कैसे दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर हो गया जिसके अंदर ऑर्डर नंबर, कस्टमर नेम और ऑर्डर डेट है, और ये हमारी प्रोडक्ट हो गया, इसके अंदर प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम और मैन्युफैक्चर कोड है। जो मैन्युफैक्चर कोड है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है मैन्युफैक्चर से। ठीक है, अब यहाँ पर एक टेबल है जो सिर्फ मेंटेन कर रहा है फॉरेन कीज, ऑर्डर प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके अंदर ऑर्डर का नंबर भी है और प्रोडक्ट का कोड भी है। इसका काम यही है कि ये लिंक रखेगा कि इस ऑर्डर में कौन से प्रोडक्ट्स हैं और वो प्रोडक्ट की क्या डिटेल्स है। ठीक है, सो आई होप आपको एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आया होगा नॉर्मलाइजेशन का। एंड नॉर्मलाइजेशन थोड़ा हार्ड होता है समझने के लिए स्टार्ट में, सो अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो नॉट अ प्रॉब्लम। जब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने को लेंगे, जब हम एसक्यूएल की क्वेरीज लिखेंगे तो धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। ओके, आई होप ये वीडियो से आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी माइस्क्यूएल की प्राइमरी एंड फॉरेन की और जो नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक है वो आप कैसे यूज़ कर सकते हो अपने डेटाबेस के साथ, सो दैट आपका डेटाबेस फास्ट और रिलायबल रहे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप माइस्क्यूएल के अंदर एडवांस क्वेरी टेक्निक कैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि लाइक एंड और ऑपरेटर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। विद दैट आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।